आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी। मैं विश्वास करता हूं कि यहोवा परमेश्वर की दया से आप सकुशल होंगे। आज का संदेश मेरी बहनों के लिए है। मेरी प्रिय बहनों, मैं आपका भाई हूं और आप मेरी बहनें हैं, तो वीडियो को पूरा सुने, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं वचन की ओर। हम पढ़ते हैं नीति वचन 31 का 30 में, जहाँ पर लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप श्रृंगार करके या बहुत मेकअप करके बाहर निकलते हैं और कोई लड़का आपको देखकर पाप में गिरता है या गलत गलत भावनाओं को मन में सोचता है, तो उस लड़के से पाप तो होगा, लेकिन जब न्याय किया जाएगा तो यीशु आपसे भी पूछेगा कि आप इतना मेकअप करके क्यों गए थे और ऐसा कपड़े पहन के क्यों गए थे। ये बात कह के मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन आप सभी मेरी बहनें हैं और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दिन परमेश्वर के राज्य में आनंद के साथ मिले। मेरी बहनों, साधारण जीवन जीने की कोशिश कीजिए। क्या आपको ये पता है बाइबल में क्या लिखा है? हम पढ़ते हैं पहला पतरस 3:3 में, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। इसका तात्पर्य है कि जो श्रृंगार है वो दूसरे को दिखाने के लिए ना हो। और पहला पतरस 3:4 में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरी बहनों, सुंदरता तो एक दिन ढल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हमेशा रहेंगी। बाइबल कहती है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वही प्रशंसा की योग्य है। पतरस ने स्त्रियों को कपड़े पहनने, मेकअप करने या बालों को गूंथने से मना नहीं किया है। इसकी अपेक्षा में वह कहता है कि स्त्रियों का बाहरी दिखावा उनकी आंतरिक सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। अर्थात स्त्री मेकअप कर सकती है, लेकिन केवल खुद के लिए। वो मेकअप या श्रृंगार दिखावटी नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं करनी चाहिए। मेरी बहनों, परमेश्वर यहोवा मुझे और आप सभी को प्यार करते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो चाहता है कि हम सब उसके लिए जिए और उसके प्रति आदर्श बने। वो चाहता है कि हम सभी साधारण जीवन जिए और परमेश्वर का भय माने। हमारा सिर्फ एक प्यार करने वाला है, वो है खुदावंत यीशु मसीह। हमें जो भी करना है सिर्फ उसी को दिखाने के लिए कर लेना चाहिए। मतलब आत्मा की सुंदरता को महत्व दे, क्योंकि शारीरिक सुंदरता एक दिन ढल जाएंगी, लेकिन जो अनंत जीवन पाएगा, परमेश्वर उसे जीवन का मुकुट देगा। वो सुंदरता और आनंद कभी नहीं घटेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस संदेश को सुनकर आशीष मिला होगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।